Hello student, today we learn about the different types of strains. तो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं तो बेसिकली तीन स्ट्रेन ही हमारी जनरली यूज होती हैं. द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनदर वन इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड लास्ट वन इज शियर स्ट्रेन. तो हमने इन तीन स्ट्रेन्स के बारे में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में देखते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में देखें तो आई सपोज ये मैंने एक पीस मान लिया. आई सपोज ऐसे करके हमने कोई एक पीस अज्यूम कर लिया, ठीक है. तो अब जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स देंगे, सपोज मैंने यहाँ से इसको फिक्स कर दिया इस साइड से, इट इज़ फिक्स फ्रॉम दिस साइड. तो यहाँ से फिक्स हो गया, तो यहाँ से मैंने एक्सटर्नल फोर्स दी इसको. तो इस फोर्स के कारण इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी और इसकी जो लेंथ है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी. सपोज अब जो इसकी फाइनल लेंथ है वो कुछ इतनी हो गई, यानी ये थोड़ा सा खींचा गया तो इसकी फाइनल लेंथ इतनी हो गई. तो व्हाट इज़ चेंज इन लेंथ? ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L, और ये जो इसकी छोटी सी लेंथ चेंज हुई है इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जनरली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को स्ट्रेन वर्ड से भी बोल दिया जाता है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. चलो सर ये तो क्लियर है. अगर मैंने मान लिया 2 mm चेंज इन लेंथ है, अगर सपोज 2 mm है, ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर है, तो ये स्ट्रेन हो गई. तो स्ट्रेन की देखो कोई यूनिट नहीं होती. 2 × 10⁻³ मीटर लिख देंगे इसको, और नीचे 2 मीटर है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी हमारी जो स्ट्रेन है वो 10⁻³ आ गई. तो स्ट्रेन यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. तो इसको गिवन क्वेश्चन में स्ट्रेन ये है. लॉन्गिट्यूडनल के साइड बाय साइड एक और स्ट्रेन होती है जिसको हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन. तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कोई खास फर्क नहीं होता. तो जो लेटरल स्ट्रेन है वो बेसिकली, जैसे हम बात करें, इसका जो ओरिजिनल डायामीटर था वो फर्स्ट केस में कुछ और था. सपोज ये मैंने मान लिया इसका ये ओरिजिनल डायामीटर था D, ठीक है, और ये जो फाइनल डायमीटर था वो कम हो चुका है, तो वो मैंने मान लिया वो सपोज वो हो गया छोटा d, ठीक है. दिस इज द न्यू डायमीटर. ये जो अब जो नया डायमीटर है छोटा d है. तो लेटरल स्ट्रेन क्या होते हैं? चेंज इन डायमीटर, दैट इज चेंज इन, इसमें चेंज इन डायमीटर लेना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल डाया. तो चेंज इन डाया कितना हुआ? जो फाइनल डाया था वो था हमारा स्मॉल d और ओरिजिनल था कैपिटल D, यानी चेंज आ गया कैपिटल D माइनस छोटा d अपॉन d. दिस इज अवर लेटरल स्ट्रेन. तो लेटरल स्ट्रेन जरूरी नहीं है सर्कुलर शाफ्ट में ऐसी होती है. अगर सपोज मैंने बाल दिया कोई कॉलम ऐसे करके यूं है, तो यूं करके यूं है, दूसरे एंड में फिक्स है, तो ये अगर इसकी ब्रेड्थ है तो जब आप इसकी शेप चेंज करेंगे तो ब्रेड्थ चेंज हो जाएगी. तो चेंज इन ब्रेड्थ यानी डेल्टा B अपॉन B कह लीजिए. जहाँ ये डेप्थ है तो डेप्थ भी चेंज होगी, चेंज इन डेप्थ अपॉन D. तो ये दोनों ही लेटरल स्ट्रेन के बराबर आएंगे अगर मैं क्यूबाइड शेप में किसी कॉलम को या बीम को ले लूँ. तो जनरली लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो डायमीटर से या डेप्थ या ब्रेड्थ से होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो बेसिक है. वो जब जो भी चीज़ है जिसकी लेंथ है चेंज, ये ओरिजिनल लेंथ है, इसकी चेंज इन लेंथ DL हुई, तो दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. तो चलो सर ये क्लियर है. आगे बात करें शियर स्ट्रेन की. तो शियर स्ट्रेन के लिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं. तो इसमें बात करें तो इस फिगर में हमने मान लिया था भी ये बॉडी की जो ओरिजिनल शेप थी वो यूं करके यूं थी, ऐसी शेप थी. जब आपने इसको शियर फोर्स लगाई इस साइड से, तो ये जो चीज़ थी ना नीचे तो फिक्स थी, तो ये नीचे से तो हिली नहीं, यहीं रही, लेकिन ऊपर से यहाँ शिफ्ट हो गई. तो शियर स्ट्रेन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ. ये ओरिजिनल लेंथ की जो चेंज इन लेंथ हुई है ये वाली, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऑफ द मेंबर ड्यू टू शियर फोर्स, जो शियर स्ट्रेस, ये शियर फोर्स के कारण ये यहाँ से खिसकी है. तो इसको हम रेशियो कहते हैं ये अपॉन ये. यानी मैं इसको बात करूँ तो ये अगर मैंने मान ली ये DL है और ये ओरिजिनल लेंथ इस फेस की तो L ही थी, तो ये इतना शिफ्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक DL ही शिफ्ट हो गया. तो जो शियर स्ट्रेन है वो जनरली एंगल से डिनोट की जाती है. दिस एंगल इज नोन एज शियर स्ट्रेन. तो फाई इज नोन एज शियर स्ट्रेन, ठीक है. तो सर फाई शियर स्ट्रेन है. तो आपको एक मालूम है अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो उसको हम टेंजेंट के एंगल के बराबर भी लिख सकते हैं. टेंजेंट ऑफ फाई, टेंजेंट फाई परपेंडिकुलर DL हो गया, बेस L हो गया, दैट इज शियर स्ट्रेन इज DL बाय L. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेन इन अ क्यूबॉइड बॉडी. तो बड़ा सिंपल था. तो आपने 3 स्ट्रेन देखी, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस वन इज शियर स्ट्रेन. नेक्स्ट में आ गई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नाम से ही पता लगता है जिस भी स्ट्रेन की बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन,
तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सपोज मैंने क्या मान लिया, एक स्फेरिकल बॉडी ले ली मैंने, सपोज ये एक स्फेयर ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, इसको चारों तरफों से जो है फोर्स लग रही है, जैसे हम पानी में जाएं तो पानी में हर एक तरफ से फोर्स लगती है वाटर के कारण, तो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस वन। तो इस फोर्स के कारण जो इसका रेडियस है वो कम हो जाएगा, तो यानी इसकी जो वॉल्यूम है वो पहले से कम हो जाएगी। सपोज अब इसका इतना वॉल्यूम हो गया, दबने के बाद ये फाइनल इसकी कंडीशन है, ये फाइनल है, तो यानी ये जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, दैट इज डेल्टा वी। ये डेल्टा वी हो गया। और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, वो पूरा ही था ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैव नो यूनिट, किसी भी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तो जो आपने याद करनी है शॉर्टकट में, कौन सी स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन सी थी बताओ बच्चों, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, dl/l, ये याद करनी है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, लेटरल स्ट्रेन चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। और कौन सी स्ट्रेन रहेगी, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन सर टेंजेंट फाई होती है, यानी फाई होती है वो जितना शिफ्ट हुआ है अपॉन ओरिजिनल जो साइड की लेंथ थी उसको डिवाइड कर दो तो आ जाती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड। और कीजिए इसे।